नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गेटिंग टू यस बुक का संक्षिप्त विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें लेखक ने बताया कि कैसे आप किसी से बिना नुकसान के ही अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको मोल भाव करने के तरीके को भी सिखाएंगे कि कैसे आप अच्छे से मोल भाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस करना हो तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। नंबर 1, अच्छे से मोल भाव करना आना चाहिए। यह सब आपके मोल भाव पर निर्भर करता है। पहले के समय में मोल भाव के तरीकों की बात करें तो उस समय कोई भी बैठकर इन बातों पर चर्चा नहीं करता था और ना ही वे इस बात की जरूरत समझते थे। कोई भी परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जो बोल देता था वही सर्वमान्य होता था। उनकी बोली गई बातों को मानना पड़ता था, जैसे किसी कंपनी के बॉस के द्वारा लिए गए फैसले उसके कर्मचारियों को मानना पड़ता है। उसके हिसाब से वह कंपनी चलती है। लेकिन आज के समय यह ट्रेंड बदल रहा है। अब लोग सर्वसम्मति से ही फैसले लेते हैं। वे एक बार सभी की राय सुनते हैं, तब जाकर निर्णय लेता है। आज के समय चाहे फैमिली हो, बिजनेस हो, सभी जगह एक दूसरे की ही राय लेकर निर्णय लिया जाता है। आज के समय हमारे पास किसी भी चीज की जानकारी पाने के कई साधन हैं। अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो हम उस बात की जानकारी को इंटरनेट से ले सकते हैं। हम यह जान सकते हैं कि इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे, जिसके आधार पर हम अपना निर्णय ले सकते हैं। नंबर 2, बेकार की बहस से बचें। इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान हो सकता है। कई बार दो पक्षों में इतनी बहस बढ़ जाती है कि वह एक झगड़े का रूप ले लेती है, जिसका कोई हल नहीं निकल पाता है। इससे बेहतर यही होता है कि आप उस बहस को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। मान लीजिए आपकी किसी कंपनी से कोई डील होती है। अगर उस डील में कोई कमी है तो उसे चाहे तो कैंसिल कर दीजिए। बेवजह अगर आप उसमें पड़े रहोगे तो विवादों में ही फंसे रहोगे। कभी कभी बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष शांत रहने का नाम नहीं लेते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमने किस काम के लिए बातचीत की थी। अब उनका फोकस सिर्फ बहस पर ही होता है। इस तरह की बहस से किसी को कोई फायदा नहीं होता है। इससे दोनों पक्षों का ही समय बर्बाद होता है। इससे बेहतर यह है कि पहले ही अपनी बातों को क्लियर कर दें, जिससे बाद में बहस की नौबत ही ना आए और आपका मोल भाव और बिजनेस मीटिंग सही से चलेगा। नंबर 3, अपनी समस्याओं से लड़िए ना कि उस इंसान से जिसके साथ आप मोल भाव कर रहे हैं। दो पक्षों के बीच में हो रहे मोल भाव को एक जंग की तरह मत लीजिए। इसे सिर्फ एक आपसी बातचीत समझौते के रूप में लीजिए और उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक झगड़े के रूप में देखें। आखिर यह होगा कैसे? जब तक कि दोनों पक्षों का नजरिया एक जैसा नहीं होगा, उनके सुझाव एक दूसरे से मेल नहीं होंगे। अगर एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होंगे तब तक उनके बीच झगड़े होते ही रहेंगे। आज के समय बड़े बड़े लोगों और बिजनेस करने वाले और कंपनी के सलाहकार होते हैं। एक बार उनसे भी सलाह मशवरा करके भी आप बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, किसी भी समस्या का समाधान शुरू करने से पहले दोनों पक्षों की सुनना बहुत जरूरी है। कभी भी किसी समस्या का समाधान जल्दी से नहीं हो पाता है, उसमें कुछ देरी हो जाती है। इसमें आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम शांत होकर अच्छे से सोचना है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा। मान लो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप प्लान नहीं बना पा रहे हैं कि कहां जाना है और इसी दुविधा में आप गए ही नहीं, तो आप एक दूसरे को कोसने लगेंगे कि तुम्हारी वजह से हम जा नहीं पाए। ऐसे वक्त में आपको एक बार सभी से पूछना है कि आपकी क्या राय है। फिर सबकी कॉमन राय को लेकर नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आपको एक बात का खास ध्यान देना है कि आपके विचार और सामने वाले के विचार मिल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है
तो कोशिश करें कि आखिर इतना अंतर क्यों आ रहा है। नंबर 5, समस्या का हल निकालने से पहले उसके बाकी के विकल्पों पर भी ध्यान दें। जब दो पक्षों में डिस्कशन होता है तो कई बातें पहले से ही निर्धारित रहती है। हमें दूसरे पक्ष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको समाधान निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे विकल्प की तरफ भी देख सकते हैं। शायद वहां से कुछ हल मिल सके, क्योंकि अगर हम एक यह दृष्टिकोण से देखें तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति सीमित हो जाती है। हम बाकी के विकल्पों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। नंबर 6, हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसके पीछे आपकी क्या सोच या फिर उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। इसमें आपका कोई फायदा तो नहीं, या फिर यह निर्णय आप दूसरे का बुरा करने के लिए तो नहीं ले रहे हो। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके इस निर्णय में आपका खुद का कोई स्वार्थ है तो फिर यह डिसीजन को लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से किसी को कोई दिक्कत है तो वह इसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो आपके पास कुछ सॉलिड प्रूफ के साथ जवाब भी होना चाहिए। अगर आप सामने वाले को अपनी बातों से संतुष्ट कर पाते हो तो आपके द्वारा लिए गए यह डिसीजन में कोई भी कमी नहीं निकालेगा। नंबर 7, अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। जब कोई आपको अच्छी डील पसंद आती है और आप मोल भाव करने जाते हो तो आपके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जितना हो सके उतनी जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए और आपके मोल भाव करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जिस कंपनी या व्यक्ति के साथ आप मोल भाव करने जा रहे हो उसके पास उसके बारे में आपको पहले से ही पूरी जानकारी होनी चाहिए, वरना आप उस समय काफी कमजोर पड़ जाओगे और शायद वह डील आपके हित में नहीं होगी। अगर आपके अंदर पहले से ही डाउट है कि यह डील सफल होगी या नहीं, फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो इस मोल भाव का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको तुरंत ही पहचान जाएगा। मोल भाव सिर्फ आपके लिए एक बातचीत होनी चाहिए। आपको उस बातचीत को ध्यान से सुनना है और सही फैक्ट को सुनकर उसी पर टिके रहना है। आपने देखा होगा ज्यादातर दिक्कत गलतफहमी की वजह से होती है, जिसका सबसे मुख्य कारण है कम्युनिकेशन गैप। अगर एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट नहीं करते हो तो आप एक दूसरे के इरादे को भी नहीं जान पाते। आपको एक बार दूसरे की बातों को भी गंभीरता से सुननी है, उसकी बातों को भी उतनी ही अहमियत देनी है। दोस्तों, बिजनेस के संबंधित मोल भाव के संबंधित आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं, लेखक ने अपनी इस किताब गेट इनटू यस बुक में अच्छे से समझाया है कि कैसे आप मोल भाव कर सकते हैं, बातचीत करना कितना जरूरी है और कैसे आप बातचीत से किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए एक भी गलत डिसीजन आपके लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है और एक सही डिसीजन आपकी लाइफ बना सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो तो इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।